नमस्ते। आज मैं आपको इस वीडियो में इस बात पे चर्चा करने वाला हूँ कि आपके जीवन में परेशानियाँ आती हैं तो क्यों आती हैं और आप उन परेशानियों से बाहर निकल कैसे सकते हैं। उन परेशानियों को आप आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण कैसे कर सकते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने लोग हैं जो अपने कठिन अनुभवों से सीखते हैं। अनिवार्य रूप से आप में से लगभग सभी लोग यह कहेंगे कि मैं अपने जिंदगी के अनुभवों से जो भी सही गलत होता है मैं उससे सीखता हूँ। मैं अक्सर यह सोचता हूँ कि हम इंसान अपना अधिकांश समय अपने जीवन के कठिन अनुभवों के नकारात्मक पहलू पर ध्यान देने में बिता देते हैं, यह देखने के बजाय कि वे किस प्रकार वास्तव में हमारे महानतम शिक्षक होते हैं। जब भी हमारे जीवन में हमारे मन के मुताबिक हमने जो कार्य करना चाहा उसके मुताबिक घटनाएं कार्य ना हुआ तो हम परेशानी में पड़ जाते हैं। कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा होता, हमारे साथ ईश्वर कैसे कर सकता है। मैंने तो इतनी लगन से मेहनत किया था, इतनी सारी खोज की थी, सर्च किया था, रिसर्च किया था, इन्वेस्टिगेशन किया था, फिर ऐसा क्यों हुआ। तो आप यहीं पर एक छोटी सी गलती कर बैठते हैं, बजाय इसके कि आप देखिए कौन सी ऐसी छोटी सी गलती हो गई जिसके वजह से आपका काम, जो भी आपका कार्य था वह नहीं हुआ। उसके बजाय आप उस कार्य से, यानी आपने जो कार्य किया उस कार्य से यदि आपको कुछ सीखने को मिला है तो उसको ग्रहण करिए, नकारात्मक पहलू पर ध्यान मत दीजिए। और जब भी आप अपने जीवन में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो यह तो निश्चित है कि आपको पहले 2 कदम 4 कदम पे मुश्किलें पड़ेंगी और वही आपके सीढ़ियां भी बनेंगी आपके सफलता के रास्ते में। आपके पास विवेक और ज्ञान नहीं होता जो आपके पास है उस समय में। अगर जीवन की त्रासदियों का आपने न झेला होता, परेशानियों को न सहन किया होता और गलतियां न की होती तो शायद आप जिस जगह पे हैं वहां पे नहीं होते। हमें यह समझ लेना चाहिए क्या कि जो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, दिक्कतें आती हैं, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, ठीक है, वो एक दर्द है। दर्द है तो दर्द ही एक गुरु है और नाकामयाबी सफलता की चौड़ी सड़क है। आप गिटार बजाना नहीं सीख सकते जब तक आप कुछ तारों को गलत नहीं बजाते हैं, और आप कभी भी नाव चलाना नहीं सीखेंगे अगर आप कभी भी आपके द्वारा नाव ना पलटे। अपनी परेशानियों को एक आशीर्वाद की तरह समझिए ना, समझने की कोशिश करिए। अपने लड़खड़ाते कदमों को अपना पहला कदम समझिए और वचनबद्ध होइए, दृढ़ संकल्पित होइए कि अपनी चोटों को ज्ञान के रूप में बदल देंगे। जैसे जैसे आप जीवन के पथ पर आगे बढ़ेंगे वैसे ही आप अपने जीवन के जो सुख हैं, दुख हैं, उनसे आपका सामना होगा। परंतु मैं आपको हमेशा से एक बात याद दिलाता हूँ, क्या कि हमारे चरित्र का निर्माण हमारे अनुभवों से नहीं बल्कि हमारे जीवन के कठिन अनुभवों से होता है। समझिए, हमारे अनुभवों से नहीं, हमारे जो जीवन में जो कठिन अनुभव होते हैं ना, परेशानियों की, उनसे हमारे चरित्र का निर्माण होता है। जीवन के सबसे मुश्किल वक्त के दौरान ही हम यह खोजते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं और हम में उन कौन सी असीमित शक्तियों का निवास है। अगर आप वर्तमान में इस प्रकार की चुनौतियों से गुजर रहे हैं तो पूरे आदर के साथ मैं रेनर मारिया के शब्द अर्पित करना चाहता हूँ, जिसने मेरी जीवन के टेढ़े रास्तों पर हमेशा मेरी मदद की है। हर उस बात पर संयम रखें
विश्वास रखें, उम्मीद रखें, जिसका हल आपके अंतर में नहीं है। उन प्रश्नों को भी बंद कमरों या उन किताबों की तरफ प्रेम करना सीखिए जो विदेशी भाषा में लिखी गई हो, अर्थात अन्य भाषा में लिखी गई हो जिनको आप नहीं जानते। फिलहाल आप उत्तर की अपेक्षा मत करिए, वे आपको नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि अभी आपने उस जीवन को जिया ही नहीं है। यह प्रश्न है हर चीज को स्वयं अनुभव करने का। अभी आपको सिर्फ प्रश्नों के साथ ही जीना है। शायद आपका ध्यान बिना धीरे धीरे आप स्वयं इन प्रश्नों का उत्तर जान जाएंगे। तो मैं आपको बस एक छोटी सी ही बात बताना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने आपको इतनी सारी बताई, कि यदि आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, संकट आ रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, तो होने दीजिए। यह सबके जीवन में होता है, लेकिन आप सजग होइए, जागरूक होइए, होश में आ जाइए और उन घटनाओं से, इंसिडेंट से जो भी हो सकता है, जितना हो सकता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म सकारात्मक पहलू पर ध्यान दीजिए। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए टॉपिक पर। आपने मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि आप खुद बनना चाहें अपने जैसा।